नमस्ते, वेलकम टू आवर सनातन पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे कि क्या है धर्म और अधर्म। ये शब्द हम रोज सुनते हैं, धर्म और अधर्म। अक्सर ऐसा लगता है कि इसका मतलब बस अच्छा काम और बुरा काम है, पुण्य और पाप। पर ये शायद इतना सीधा नहीं है ना? सनातन परंपरा में इसकी जड़ें तो बहुत गहरी लगती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। धर्म और अधर्म को सिर्फ नैतिक नियमों तक सीमित कर देना वो इसकी गहराई को कम कर देता है। ये तो आप समझिए सृष्टि के संतुलन, समाज की पूरी व्यवस्था, व्यक्ति के अपने कर्तव्य और यहाँ तक कि हमारे अंतिम लक्ष्य मोक्ष से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसे समझना एक तरह से जीवन जीने की कला को समझना है। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये जो धर्म शब्द है, ये आता कहाँ से है? मैंने सुना है ये ध्री धातु से बना है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है। ध्रे संस्कृत धातु का अर्थ ही है धारण करना, संभालना या बनाए रखना। महाभारत में भी भीष्म पितामह का वो प्रसिद्ध कथन है, धारणात् धर्म इत्याहु। हाँ, सुना है। मतलब जो धारण करता है, जो सबको संभाले रखता है, वही धर्म है। ये वो सिद्धांत है, वो नियम है जो सृष्टि को, समाज को और व्यक्ति को बिखरने से बचाता है, उन्हें सही रास्ते पर टिकाए रखता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई एक पत्थर की लकीर जैसी परिभाषा नहीं है। ये मतलब व्यक्ति, समाज और शायद परिस्थिति के हिसाब से भी बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसके कई पहलू हैं, कई आयाम हैं। अब देखिए, मनुस्मृति जैसे ग्रंथ इसे सदाचार यानी सही आचरण, अच्छे व्यवहार से जोड़ते हैं। वहीं महाभारत में हम देखते हैं कि अहिंसा और सबका भला, जिसे लोक कल्याण कहते हैं, उस पर बहुत जोर दिया गया है। ठीक है। और फिर वैशेषिक दर्शन को देखें तो वो कहता है कि धर्म वो है जो हमें इस दुनिया में उन्नति दे, मतलब अभ्युदय, और साथ ही परम लक्ष्य यानी मोक्ष, जिसे निःश्रेयस कहते हैं, उस तक भी ले जाए। तो ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये ब्रह्मांडीय नियम भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी, हमारा अपना कर्तव्य भी और मुक्ति का रास्ता भी। समझ गया। और अधर्म, क्या वो बस धर्म का उल्टा है या उसका कुछ अपना वजूद भी है? देखिए, शाब्दिक अर्थ तो वही निकलता है, मतलब नहीं। तो अधर्म यानी जो धर्म नहीं है। लेकिन ये सिर्फ धर्म की गैर मौजूदगी नहीं है, जैसे अंधेरा सिर्फ रोशनी का न होना नहीं होता। अच्छा। अधर्म असल में एक सक्रिय शक्ति है, एक विनाशकारी शक्ति जो व्यवस्था को तोड़ती है, समाज में बिगाड़, भ्रष्टाचार, अशांति फैलाती है। आपको याद होगा, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ, 4th अध्याय में, हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बिल्कुल, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तब मैं संतुलन बनाने के लिए अवतार लेता हूँ। तो ये दिखाता है कि अधर्म सिर्फ एक कमी नहीं, एक सक्रिय नकारात्मक शक्ति है। तो फिर ये अधर्म आता कहाँ से है? मतलब इंसान अधर्म करता क्यों है? क्या कारण है इसका? इसका मूल कारण शास्त्रों में अज्ञान यानी तमस गुण को माना गया है, और साथ ही गलत दिशा में लगी हुई ऊर्जाएं या इच्छाएं, जिसे रजस गुण कहते हैं। तमस और रजस। हाँ। जब हम अज्ञान में होते हैं तो हमें सही गलत का विवेक ही नहीं रहता, और जब हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं रजोगुण के प्रभाव में, तो हम जानते हुए भी गलत काम, अधर्म कर बैठते हैं। और देखिए, अधर्म में सिर्फ गलत काम करना, जिसे विकर्म कहते हैं, वही नहीं आता, बल्कि जो हमारे जरूरी कर्तव्य हैं उन्हें न करना। अच्छा, कर्तव्य ना करना भी अधर्म है? हाँ, उसे अकर्म कहते हैं, और वो भी अधर्म की श्रेणी में आ सकता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई काम सही भी हो लेकिन गलत नियत से या गलत समय पर किया जाए तो वो भी अधर्म बन सकता है। बाप रे, ये तो काफी गहरा है। हाँ, और धर्मशास्त्रों में कुछ चीजें तो स्पष्ट रूप से अधर्म मानी गई हैं, जैसे हिंसा करना, झूठ बोलना जिसे अनृत कहते हैं, चोरी करना जो स्तेय है, अपवित्रता रखना जिसे अशौच कहते हैं, और अपनी इंद्रियों के भोग विलास में बहुत ज्यादा डूब जाना, इंद्रिय लोलुपता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये धर्म और अधर्म की जो लड़ाई है, ये हमेशा चलती ही रहती है, जैसे हम वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की कहानियों में सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक सनातन चक्र है। शास्त्रों में कल्पना की गई है कि धर्म एक बैल की तरह है। सतयुग में वो अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है, मतलब धर्म पूरी तरह से स्थापित होता है। अच्छा। फिर त्रेता युग आता है तो उसका एक पैर उठ जाता है, धर्म थोड़ा कम होता है।
द्वापर में 2 पैर उठ जाते हैं और कम हो जाता है, और कलयुग आते आते कहते हैं धर्म सिर्फ 1 पैर पर ही टिका रह जाता है, यानी बहुत कमजोर हो जाता है। लेकिन फिर प्रलय के बाद जब नया चक्र शुरू होता है, नया सतयुग आता है, तो धर्म फिर से अपने 4 पैरों पर स्थापित हो जाता है। तो ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि एक बार अच्छाई जीत गई और बुराई हमेशा के लिए खत्म हो गई। नहीं, ये तो संतुलन बनाए रखने का एक निरंतर प्रयास है जो इस सृष्टि में हमेशा हमेशा चलता रहता है। इन सब विचारों की जड़ें कहाँ मिलती हैं? अगर हम वेदों को देखें तो वहां धर्म की बात कैसे हुई है? वेदों में, खासकर अगर हम ऋग्वेद को देखें, तो वहां धर्म शब्द से भी पहले एक और महत्वपूर्ण अवधारणा मिलती है, ऋत। ऋत? हाँ, ऋत। ऋत का मतलब है ब्रह्मांडीय व्यवस्था, वो कॉस्मिक ऑर्डर, वो नियम जिससे सूर्य चांद अपनी सही गति से चलते हैं, मौसम ठीक समय पर बदलते हैं, यज्ञ सही विधि से संपन्न होते हैं। देवता वरुण को ऋत का संरक्षक माना गया था, जो इस व्यवस्था को बनाए रखते थे। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, फिर धीरे धीरे बाद के वैदिक ग्रंथों में, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यकाय, उनमें ऋत की जगह धर्म शब्द का प्रयोग ज्यादा होने लगा, और इस धर्म में अब सामाजिक नियम और व्यक्तिगत कर्तव्य भी शामिल हो गए। जैसे तैत्तिरीय आरण्यक का वो प्रसिद्ध उपदेश है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। बिल्कुल। तो यहाँ से धर्म का जो नैतिक और व्यवहारिक पहलू है वो और मजबूत होता गया। और महाभारत, उसे तो कई बार धर्म ग्रंथ या 5वां वेद भी कह दिया जाता है। ऐसा क्यों है? उसमें धर्म की क्या खास बात बताई गई है? महाभारत तो कमाल का ग्रंथ है। वो इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो धर्म को सिर्फ नियमों की एक सूखी लिस्ट की तरह नहीं पेश करता, बल्कि वो जीवन की वास्तविक उलझनों, नैतिक दुविधाओं, जिन्हें डायलेमास कहते हैं, उनके रूप में धर्म को दिखाता है। इसी को धर्म संकट कहा गया है। धर्म संकट? हाँ, महाभारत के लगभग सभी मुख्य पात्र बार बार ऐसी स्थितियों में फंसते हैं जहां उनके 2 कर्तव्य आपस में टकरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि सही रास्ता क्या है, क्या करना धर्म है और क्या अधर्म। जैसे युधिष्ठिर का उदाहरण लें, उन्हें तो धर्मराज कहा जाता है, लेकिन वो खुद भी धर्म संकट में फंस गए थे। बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ा उदाहरण उनका जुआ खेलना ही है। वो जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, ये अधर्म की ओर ले जा सकता है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ वो एक क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय धर्म के अनुसार किसी चुनौती को स्वीकार न करना भी अधर्म माना जाता था। तो यहाँ उनके सामने 2 धर्म टकरा गए, एक व्यक्तिगत नैतिकता का धर्म और दूसरा उनके वर्ण का धर्म, क्षत्रिय धर्म। ये दिखाता है कि धर्म कितना जटिल और सूक्ष्म हो सकता है। यहाँ तक कि स्वयं धर्मराज के लिए भी रास्ता हमेशा स्पष्ट नहीं था। और फिर भगवद गीता, वो तो इसी धर्म संकट का चरम है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। हाँ, गीता का पूरा उपदेश ही अर्जुन के इसी भयानक धर्म संकट से शुरू होता है। और वहां भगवान श्री कृष्ण जो मुख्य बात कहते हैं वो है स्वधर्म का पालन। स्वधर्म यानी अपने वर्ण, अपनी स्थिति, अपनी प्रकृति के अनुसार जो कर्तव्य सामने है उसे निभाना। वो अर्जुन को समझाते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते इस विशेष परिस्थिति में न्याय और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना ही उसका परम कर्तव्य है, भले ही इसके लिए उसे अपने गुरुजनों और प्रियजनों के खिलाफ ही क्यों न लड़ना पड़े। यहाँ व्यक्तिगत मोह माया और सामान्य अहिंसा के नियम से ऊपर उठकर उस विशेष क्षण के तात्कालिक कर्तव्य को, स्वधर्म को ज्यादा महत्व दिया गया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर स्थिति में कौन सा धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्तव्यों का एक पदानुक्रम होता है। महाभारत में ही शांति पर्व में भीष्म पितामह ने भी तो बाणों की शैया पर लेटे हुए धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया युधिष्ठिर को। हाँ, वो उपदेश तो धर्म की बारीकियों को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीष्म पितामह स्वयं कहते हैं, धर्म सूक्ष्मः। धर्म सूक्ष्म है? हाँ, यानी धर्म बहुत बारीक है, बहुत गूढ़ है। इसे आप मोटे मोटे कठोर नियमों में हमेशा नहीं बांध सकते। हर स्थिति अनोखी होती है, और वो वहाँ आपद धर्म की बात करते हैं। आपद धर्म यानी संकट काल का धर्म, आपत्ति काल में पालन किया जाने वाला धर्म। सामान्य परिस्थितियों में जो काम अधर्म माना जाता है वो किसी विशेष संकट में, जैसे किसी की जान बचाने के लिए या किसी बड़े अनर्थ को टालने के लिए, जरूरी और धर्म सम्मत हो सकता है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? जैसे विश्वामित्र ऋषि की कथा आती है,
जब भयानक अकाल पड़ा और उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कुत्ते का मांस खा लिया था। सामान्यतः ये घोर अधर्म है, पर उस प्राण संकट की स्थिति में उसे आपद धर्म माना गया। अब अगर रामायण की बात करें तो वहाँ श्री राम को तो धर्म का आदर्श माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वहाँ धर्म का स्वरूप कैसा दिखता है? क्या वो महाभारत से थोड़ा अलग है? हाँ, वाल्मीकि रामायण श्रीराम को एक ऐसे नायक के रूप में प्रस्तुत करती है जो हर परिस्थिति में, हर कीमत पर धर्म का पालन करते हैं। वो धर्म की मर्यादाओं को कभी नहीं लांघते। जैसे पिता के दिए वचन को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन चले जाना, पत्नी सीता का अपहरण होने पर इतने कष्ट सहकर भी एक पत्नी व्रत का पालन करना और लौटकर न्यायपूर्ण ढंग से राज चलाना, ये सब उनके धर्म के प्रति अटूट निष्ठा को दिखाता है। वो एक तरह से चलते फिरते धर्म की मूर्ति लगते हैं। लेकिन फिर श्री राम के भी कुछ कामों पर सवाल उठाए जाते हैं, जैसे छिपकर बाली का वध करना या फिर बाद में गर्भवती सीता जी का त्याग कर देना। क्या इसे भी हम धर्म संकट का ही एक उदाहरण मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये प्रसंग यही दिखाते हैं कि धर्म का मार्ग कितना कठिन है, कितना जटिल है, और आदर्श माने जाने वाले पात्रों के जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जहां अलग अलग धर्मों या नैतिक सिद्धांतों के बीच टकराव पैदा होता है। सही बात है। ये चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमेशा एक स्पष्ट सीधा सही रास्ता होता है या कभी-कभी कठिन चुनाव करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम रावण का उदाहरण देखें, हाँ, रावण, वो प्रकांड विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, अपार शक्तिशाली था, शिवजी का भक्त था, लेकिन उसने क्या किया? अहंकार और वासना में पड़कर पराई स्त्री सीता जी का हरण किया। ये परम अधर्म था। ये दिखाता है कि अधर्म सिर्फ अज्ञानियों या राक्षसों का ही काम नहीं है, बल्कि ज्ञान और शक्ति होते हुए भी व्यक्ति अहंकार या गलत इच्छाओं के कारण घोर अधर्म कर सकता है। सीता हरण ने तो जैसे पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन को ही बिगाड़ दिया था। पुराणों में युग बदलने और भगवान के अवतार लेने की बातें बहुत विस्तार से आती हैं। इसका धर्म और अधर्म के इस पूरे विचार से क्या लेना देना है? पुराण हमें ब्रह्मांडीय चक्रों का एक बड़ा नजरिया देते हैं। वो बताते हैं कि समय के साथ धर्म कैसे घटता बढ़ता रहता है, जैसे हमने वो बैल वाली कहानी सुनी। हाँ। और जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब धरती पर पाप का बोझ असहनीय हो जाता है, तब भगवान विष्णु धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, संतुलन लाने के लिए अवतार लेते हैं। जैसे गीता में भी कहा है। हाँ बिल्कुल, गीता का वो 8वां श्लोक 4थे अध्याय का, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। सही। तो ये दिखाता है कि धर्म की रक्षा करना, उसे पुनर्स्थापित करना, ये स्वयं भगवान का भी एक कार्य है। ये पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। धर्म और अधर्म सिर्फ इंसानी विचार नहीं, बल्कि जीवंत कॉस्मिक शक्तियां हैं। अच्छा, अब थोड़ा दर्शन की तरफ चलते हैं। जो अलग अलग दार्शनिक विचारधाराएं हैं, जो फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, उन्होंने धर्म को कैसे देखा? जैसे मीमांसा दर्शन, सुना है वो वेदों के कर्मकांड पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, मीमांसा दर्शन का मुख्य फोकस ही वैदिक कर्मकांड यानी यज्ञ आदि अनुष्ठान थे। उनके लिए धर्म का सीधा सा मतलब था, वेदों में जिस काम को करने का विधान है वही धर्म है। उनका एक प्रसिद्ध सूत्र है, चोदना लक्षणों अर्थों धर्मः। चोदना लक्षणों अर्थो धर्मा। हाँ, यानी वेद की आज्ञा चोदना ही धर्म का लक्षण है, वही प्रमाण है। उनका मानना था कि जब हम सही विधि विधान से कोई यज्ञ करते हैं तो उससे एक अदृश्य पुण्य शक्ति पैदा होती है, जिसे वो अपूर्व कहते थे। अपूर्व? हाँ, अपूर्व। और यही अपूर्व शक्ति बाद में कर्ता को उसका फल देती है, जैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति। तो मीमांसा के लिए धर्म का आधार श्रुति यानी वेद वचन था, तर्क या अनुभव उतना नहीं। और वेदांत दर्शन, खासकर जैसे शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत है, वो धर्म को कैसे देखते थे? क्या वो भी कर्मकांड को ही धर्म मानते थे? नहीं, शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत में धर्म का स्थान थोड़ा अलग है, यद्यपि महत्वपूर्ण है। वो मानते थे कि धर्म का पालन करना, जैसे यज्ञ, दान, तप आदि, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि, मन की शुद्धि। हाँ, मन की शुद्धि। और जब मन शुद्ध होता है तभी वो आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करने के लायक बनता है।
और अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष तो केवल आत्मज्ञान से ही मिलता है। अच्छा। तो धर्म उनके अनुसार मोक्ष का सीधा साधन नहीं है, बल्कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए मन को तैयार करने का एक साधन है। वो ये भी कहते थे कि धर्म और अधर्म ये सब व्यवहारिक सत्ता के स्तर पर हैं। जो परम सत्ता यानी ब्रह्म को जान लेता है, जो जीवन मुक्त हो जाता है, वो इन द्वंद्वों से, धर्म अधर्म से परे चला जाता है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वेदांत के जो दूसरे स्कूल हैं, जैसे रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत या मध्वाचार्य जी का अद्वैत, वो धर्म और खासकर भक्ति को मोक्ष के लिए कहीं ज्यादा केंद्रीय और स्थायी महत्व देते हैं। उनके लिए भगवान की भक्ति करना, उनकी इच्छा का पालन करना, यही मुख्य धर्म है और यही सीधे मोक्ष तक ले जाता है। वो सिर्फ तैयारी नहीं, बल्कि रास्ता और मंजिल दोनों से जुड़ा है। और योग दर्शन, पतंजलि के योग सूत्र में धर्म की क्या जगह है? योग दर्शन धर्म को साधना का, आध्यात्मिक अनुशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार मानता है। पतंजलि में जो अष्टांग योग बताया है, उसके पहले 2 अंग कौन से हैं? यम और नियम। यम और नियम। और ये यम और नियम असल में नैतिक और चारित्रिक अनुशासन ही तो है। हाँ। यम में आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। और नियम में आते हैं शौच यानी शरीर और मन की पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय यानी खुद का अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन, और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। पतंजलि स्पष्ट कहते हैं कि इनके पालन के बिना योग के आगे के अंगों जैसे आसन, प्राणायाम और ध्यान, समाधि तक पहुंचना संभव ही नहीं है। अच्छा। योग दर्शन का मानना है कि जब हम अधर्म करते हैं तो उससे हमारे मन पर बुरे संस्कार यानी मानसिक छापे पड़ती हैं। यही संस्कार हमें दुख देते हैं और हमारी चेतना को बांधते हैं। धर्म का पालन करने से ये बुरे संस्कार धीरे धीरे कमजोर होते हैं, मिटते हैं और मन शांत और एकाग्र होता है, जो ध्यान के लिए जरूरी है। तो योग के लिए धर्म एक तरह से प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है। हाँ बिल्कुल, ये मन को साधने का तरीका है। और योग यथार्थवादी भी है। वो मानता है कि गृहस्थों के लिए इन नियमों का पालन थोड़ा लचीला हो सकता है, लेकिन जो सन्यासी हैं उनके लिए ये महाव्रत बन जाते हैं, जिनका कठोरता से पालन करना होता है। बौद्ध धर्म में भी धम्म शब्द का इस्तेमाल होता है, जो धर्म का ही पाली रूप है। वो सनातन धर्म की इस अवधारणा से कितना मिलता जुलता है या कितना अलग है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। बौद्ध धर्म में भी नैतिक आचरण, जिसे वो शील कहते हैं, मानसिक एकाग्रता, समाधि और विवेक या ज्ञान, प्रज्ञा पर बहुत जोर है। ये तीनों बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग के ही हिस्से हैं। लेकिन कुछ मुख्य अंतर भी हैं। बौद्ध धर्म का जोर सामाजिक कर्तव्यों या वर्ण आश्रम व्यवस्था से ज्यादा व्यक्तिगत मुक्ति यानी निर्वाण प्राप्त करने पर है। वहां वेदों या ईश्वर को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। अच्छा। अधर्म को वहां अकुशल कर्म कहा गया, यानी वो काम जो हमारे लिए और दूसरों के लिए हानिकारक हैं। और इनकी जड़ें 3 चीजों में बताई गई: लोभ, राग, द्वेष और मोह, अज्ञान। राग, द्वेष, मोह। हाँ, और बौद्ध मानते हैं कि जब प्रज्ञा यानी सही समझ विकसित होती है, जब हम चीजों की क्षणभंगुरता और शून्यता को समझ लेते हैं, तब हम इन जड़ों को काट देते हैं और धर्म अधर्म सहित सभी द्वंद्वों से परे चले जाते हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। तो लक्ष्य कर्मकांड या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना उतना नहीं, जितना व्यक्तिगत चेतना की शुद्धि और दुखों से पूरी तरह मुक्ति पाना है। तो फिर मनुस्मृति जैसे जो धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने इन सारे अलग अलग विचारों को, परंपराओं को लेकर एक व्यवस्थित कानूनी और नैतिक संहिता बनाने की कोशिश की? हाँ, आप कह सकते हैं। जो धर्म सूत्र थे पहले, जैसे गौतम, आपस्तंभ, बौधायन के सूत्र, और फिर बाद में जो स्मृतियां आई, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति आदि, इस पूरे साहित्य ने यही कोशिश की। उन्होंने धर्म के जो बिखरे हुए विभिन्न स्रोतों से आते हुए विचार थे, उनको एक व्यवस्थित ढांचा देने का प्रयास किया। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने ये किया कि धर्म को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा। एक था सामान्य धर्म और दूसरा था विशेष धर्म। सामान्य धर्म और विशेष धर्म। हाँ,
सामान्य धर्म वो नैतिक नियम थे जो हर इंसान पर लागू होते थे, चाहे वो किसी भी वर्ण, आश्रम या लिंग का हो, जैसे अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी न करना, अस्तेय, शौच यानी पवित्रता रखना, और इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना। ये एक तरह से यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स थे। और विशेष धर्म वो क्या थे और किस आधार पर तय होते थे? विशेष धर्म, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो विशेष परिस्थितियों या विशेष समूहों के लिए थे। ये व्यक्ति की समाज में स्थिति और उसकी भूमिका के अनुसार बदलते थे। इसके मुख्य आधार थे व्यक्ति का वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका आश्रम यानी जीवन की अवस्था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, उसका देश यानी वो किस इलाके में रहता है, क्योंकि स्थानीय परंपराएं भी थी, काल यानी समय, युग का भी प्रभाव था, और यहाँ तक कि व्यक्ति का स्वभाव या प्रकृति। अच्छा। इसी पूरे सिस्टम को मिलाकर वर्णाश्रम धर्म कहा गया। इसके पीछे मूल सोच ये थी कि समाज एक शरीर की तरह है और ठीक से काम करने के लिए हर अंग को अपना अपना निर्धारित काम करना चाहिए। सबकी क्षमताएं और जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं, इसलिए उनके कर्तव्य भी अलग-अलग होने चाहिए। जैसे राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, तो ब्राह्मण का धर्म ज्ञान का अध्ययन अध्यापन करना है, वैश्य का धर्म व्यापार और कृषि है, वगैरह। इसी विशेष धर्म में फिर स्त्रियों के लिए स्त्री धर्म भी बताया गया, जिसमें शायद पतिव्रता होना, घर संभालना, ये सब मुख्य बातें थीं। हाँ, पारंपरिक धर्मशास्त्रों में स्त्री धर्म के तहत मुख्य रूप से यही कर्तव्य बताए गए: पति को परमेश्वर मानना, पतिव्रता धर्म, घर का प्रबंधन सुचारू रूप से चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना। पतिव्रता धर्म को तो स्त्री के लिए सर्वोच्च माना गया। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया कि स्त्री को बचपन में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में और बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। उसे कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये पारंपरिक विचार थे। हालांकि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये तस्वीर पूरी नहीं है। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी जैसी बहुत विदुषी और ज्ञानी स्त्रियां भी थीं, जिन्होंने ऋषियों से शास्त्रार्थ किया। मध्यकाल में मीराबाई जैसी भक्त कवित्रियां हुईं, जिन्होंने सामाजिक बंधनों को चुनौती दी। और आज के समय में तो इन पारंपरिक विचारों पर बहुत बहस होती है, इन्हें चुनौती दी जाती है और इनमें सुधार की बात की जाती है। लेकिन ये स्थिति तो फिर से आ सकती है कि किसी का विशेष धर्म उसके सामान्य धर्म से टकरा जाए, जैसे युधिष्ठिर के साथ हुआ या अर्जुन के साथ। जब कर्तव्यों में टकराव हो, धर्म संकट पैदा हो, तब क्या करने को कहा गया है? हाँ, ये सबसे मुश्किल स्थिति है और ये अक्सर आती है। धर्मशास्त्र इसके लिए कुछ समाधान या दिशा निर्देश देने की कोशिश करते हैं। एक तरीका है कर्तव्यों का पदानुक्रम देखना, मतलब कौन सा कर्तव्य उस विशेष परिस्थिति में ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे किसी की जान बचाना शायद चोरी न करने के सामान्य नियम से ज्यादा जरूरी हो सकता है। ये आपद धर्म का मामला बन सकता है। दूसरा है परिस्थिति को ध्यान से समझना, क्या ये सामान्य स्थिति है या कोई आपत्ति काल है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है कर्ता की नियत यानी इरादा देखना, काम किस भावना से किया जा रहा है। नियत। हाँ, और चौथा उपाय बताया गया है कि अगर कुछ भी समझ ना आए, रास्ता बिल्कुल धुंधला लगे, तो जो ज्ञानी, अनुभवी और सदाचारी लोग हैं, जिन्हें शिष्ट कहा जाता है, उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनके आचरण को देखना चाहिए। लेकिन फिर भी, जैसा भीष्म पितामह ने कहा था, धर्म बहुत सूक्ष्म है। कभी-कभी अंतिम निर्णय व्यक्ति को अपने विवेक से ही लेना पड़ता है। अब ये जो पूरी व्यवस्था है कि धर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, और अधर्म करोगे तो पाप लगेगा, बुरा फल मिलेगा, ये काम कैसे करती है? क्या कर्म का सिद्धांत इसका आधार है? बिल्कुल। कर्म का सिद्धांत ही इस पूरी धर्म अधर्म की व्यवस्था को हमारे अनुभव से जोड़ता है, उसे व्यवहारिक बनाता है। कर्म का सीधा सा मतलब है क्रिया या काम और उसका अनिवार्य परिणाम। ये एक तरह का प्राकृतिक नैतिक नियम है, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। धर्म के अनुसार किए गए कर्मों से पुण्य अर्जित होता है, जो भविष्य में सुख, सफलता और अनुकूल परिस्थितियों के रूप में फल देता है। और अधर्म से भरे कर्म करने से पाप लगता है, जिसका नतीजा दुख, असफलता और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में सामने आता है।
तो ये कोई भगवान सजाया इनाम नहीं दे रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये एक स्वचालित व्यवस्था है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो अपने आप काम करता है, किसी बाहरी जज की जरूरत नहीं। वैसे ही कर्म का नियम है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, पुण्यो वये पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, यानी पुण्य कर्म करने से व्यक्ति पुण्यवान बनता है और पाप कर्म करने से पापी। समझ गया। ये सिद्धांत हमें जीवन में जो अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, सुख दुख मिलते हैं, जो असमानताएं दिखती हैं, उनका एक तार्किक कारण बताता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें अपने कर्मों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराता है। ये कर्म भी क्या अलग अलग तरह के होते हैं, या बस जो हम अभी कर रहे हैं वही कर्म है? नए शास्त्रों में कर्मों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि हम अपनी स्थिति को बेहतर समझ सकें। पहला है संचित कर्म। संचित यस, मतलब जमा किया हुआ। हाँ बिल्कुल। ये हमारे पिछले अनगिनत जन्मों में किए गए कर्मों का एक विशाल भंडार है, जिनका फल अभी तक हमें नहीं मिला है, वो जमा है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध? ये तो बहुत सुना है। हाँ, प्रारब्ध संचित कर्म का ही वो छोटा सा हिस्सा है जो इस वर्तमान जन्म में फल देने के लिए पक चुका है। हमारा ये शरीर कैसा होगा, किस परिवार में जन्म होगा, हमें मोटे तौर पर किस तरह के सुख दुख मिलेंगे, हमारी आयु कितनी होगी, ये सब हमारे प्रारब्ध कर्मों से तय होता है। इसे हम बदल नहीं सकते। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये वो कर्म है जो हम अभी, इसी क्षण, इस जन्म में अपनी इच्छा से, अपने फ्री विल से कर रहे हैं। इन कर्मों का फल हमें भविष्य में मिलेगा और ये हमारे संचित कर्मों के भंडार में जुड़ते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हम अपने प्रारब्ध के हाथ की कठपुतली हैं? अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर कोशिश करने का, धर्म का पालन करने का क्या फायदा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कठपुतली नहीं है। प्रारब्ध हमें एक तरह का खेल का मैदान देता है, कुछ सीमाएं तय करता है, ये सच है। जैसे हमें ताश के पत्ते मिलते हैं, वो प्रारब्ध है। लेकिन उन पत्तों से खेलना कैसे है, कौन सी चाल चलनी है, ये हमारे हाथ में है। यही हमारा क्रियामाण कर्म है। अच्छा, हमारे पास इच्छा शक्ति है, विवेक है कि हम धर्म का रास्ता चुनें और अच्छे क्रियामाण कर्म करें। इससे हम शायद प्रारब्ध के बहुत बुरे फलों को पूरी तरह काट ना सकें, लेकिन उनकी तीव्रता को कम जरूर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम भविष्य के लिए अच्छा संचित कर्म बना सकते हैं, अपने अगले जन्मों को सुधार सकते हैं। और यहीं पर गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है, जो हमें कर्म करते हुए भी उसके बंधन से बचने का रास्ता दिखाता है। हाँ, निष्काम कर्म, ये बहुत सुना है। मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करना। थोड़ा और समझाएंगे इसे? निष्काम कर्म का मतलब है कि आप अपना कर्तव्य, अपना धर्म, जो भी आपके सामने है, उसे अपनी पूरी योग्यता, क्षमता और ईमानदारी के साथ करें, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से कोई लगाव न रखें, कोई आसक्ति न रखें। फल की इच्छा ना रखें, लेकिन कर्म तो फल के लिए ही करते हैं। इच्छा रखना स्वाभाविक है, लेकिन उस इच्छा से चिपक जाना, उसके लिए बेचैन रहना, अगर मन चाहा फल न मिले तो दुखी हो जाना, ये बंधन का कारण है। निष्काम कर्म कहता है कर्म करो क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। उसे ईश्वर को समर्पित भाव से करो। फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, ये ईश्वर पर छोड़ दो। गीता कहती है कि कर्म स्वयं हमें नहीं बांधता, बल्कि कर्म के फल के प्रति हमारा जो मोह है, जो आसक्ति है, वो हमें बांधती है। जब हम ये गहराई से समझ जाते हैं कि असली कर्ता हम नहीं हैं, बल्कि ये प्रकृति अपने तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस के माध्यम से सारे काम कर रही हैं और हम आत्मा तो केवल देखने वाले साक्षी मात्र हैं, तब हम कर्म करते हुए भी उसके अच्छे बुरे फलों के बंधन से मुक्त रहते हैं। यही कर्म योग का सार है। ये तो हुई व्यक्तिगत बात, लेकिन क्या धर्म का समाज और राजनीति से भी कोई गहरा संबंध था, जैसे राजधर्म की बात आती है? हाँ बिल्कुल। धर्म सिर्फ व्यक्तिगत साधना या मोक्ष का मार्ग ही नहीं था, बल्कि वो समाज और राज व्यवस्था का आधार भी था। राजा का धर्म, जिसे राजधर्म कहा गया, उसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया। क्या थे राजा के मुख्य कर्तव्य? राजा का सबसे पहला कर्तव्य था प्रजा का कल्याण और उसकी रक्षा करना, बाहरी दुश्मनों से भी और राज्य के अंदर जो अपराधी तत्व हैं उनसे भी। सबके साथ निष्पक्ष न्याय करना, प्रजा पर उतना ही टैक्स लगाना
जितना वो आसानी से दे सके, और प्रजा के लिए हर समय सुलभ रहना, उनकी समस्याएं सुनना, ये सब राजधर्म का हिस्सा था। यहाँ तक कहा गया कि राजा को अपनी प्रजा द्वारा किए गए पुण्य और पाप का छठा हिस्सा मिलता है। अगर वो न्यायप्रिय है, धर्म से राज करता है, तो उसे प्रजा के पुण्यों का अंश मिलेगा, और अगर वो अत्याचारी है, अधर्मी है, तो उसे प्रजा के पापों का भागी बनना पड़ेगा। अरे माँ। और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अराजकता को रोकने के लिए दंड नीति यानी अपराधियों को सजा देने का विधान और अधिकार भी राजा के धर्म का एक जरूरी हिस्सा माना गया, ताकि मत्स्य न्याय ना हो जाए, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को ना खा जाए। और आम लोगों के बीच के जो मामले होते थे, लेन देन, झगड़े, उनके लिए भी धर्म के आधार पर कोई कानून व्यवस्था थी, जिसे शायद व्यवहार धर्म कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। धर्मशास्त्रों का एक बड़ा हिस्सा इसी व्यवहार यानी कानूनी प्रक्रियाओं और नागरिक कानूनों से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि मुकदमे कैसे चलाए जाएंगे, सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, गवाहों की जांच कैसे होगी, किस अपराध या दीवानी मामले में क्या फैसला होना चाहिए, क्या दंड दिया जाना चाहिए। अच्छा। स्मृतियों में लगभग 18 मुख्य विषय बताए गए हैं व्यवहार के, जैसे ऋण लेना देना, धरोहर रखना, संपत्ति का बंटवारा, साझेदारी, अनुबंध तोड़ना, मारपीट, चोरी, जुआ, मानहानि वगैरह। न्याय करते समय कई तरह के सबूतों पर विचार किया जाता था, जैसे लिखित दस्तावेज, गवाहों के बयान, किसी चीज पर कब्जा होना, और जरूरत पड़ने पर दिव्य परीक्षा जैसे अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा का भी उल्लेख मिलता है, हालांकि वो शायद बहुत विषम परिस्थितियों में ही होता होगा। क्या किसी समूह का, जैसे व्यापारियों का संघ या कोई धार्मिक समुदाय, उनका भी अपना कोई धर्म या नियम होते थे? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे संघ धर्म या श्रेणी धर्म या गण धर्म कहा जाता था। जैसे जो व्यापारियों के अपने गिल्ड या यूनियन होते थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे, उनके अपने आंतरिक नियम कानून होते थे, व्यापार करने के, सदस्यता के, आपसी विवाद सुलझाने के। इसी तरह जो धार्मिक समुदाय थे, जैसे बौद्ध संघ को ले, तो उनके विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचरण के बहुत विस्तृत नियम दिए गए हैं। या फिर जो मठ होते थे, मंदिर होते थे, उनके प्रशासन के भी अपने नियम होते थे। ये दिखाता है कि धर्म सिर्फ व्यक्ति या राजा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज के हर स्तर पर, हर समूह को व्यवस्थित और संचालित करने के लिए धर्म के सिद्धांत लागू होते थे। धर्म का पालन करने से व्यक्ति के मन पर, उसकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ बाहरी नियम है या अंदर भी कुछ बदलाव लाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। धर्म सिर्फ बाहरी आचरण नहीं है, इसका व्यक्ति के मन पर, उसके चरित्र पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब हम लगातार धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हमारे मन पर अच्छे संस्कार बनते हैं। संस्कार, मानसिक छापे। हाँ, बिल्कुल। ये अच्छी आदतें, अच्छी प्रवृत्तियां बन जाती हैं, और ये अच्छे संस्कार हमें स्वाभाविक रूप से और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे जो चीज पहले प्रयास लगती थी, वो हमारा सहज स्वभाव बन जाता है। इसी को अंतःकरण शुद्धि कहते हैं, यानी मन का, अंदरूनी चेतना का साफ हो जाना। अच्छा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो व्यक्ति की विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। उसे फिर सही गलत समझने के लिए हमेशा बाहरी नियमों या शास्त्रों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी अपनी अंदर की आवाज उसे सही रास्ता दिखाने लगती है। इसके ठीक विपरीत जब हम अधर्म करते हैं, तो हमारे मन पर बुरे संस्कार पड़ते हैं, जो हमें और ज्यादा अधर्म की ओर खींचते हैं, हमारी बुद्धि को मलिन करते हैं। और इसमें वो जो 3 गुणों की बात आती है, सत्व, रजस, तमस, उनकी क्या भूमिका है? ये 3 गुण हमारी हर क्रिया के पीछे की मूल प्रेरणा, हमारी मोटिवेशन को समझने में मदद करते हैं। जब हम सत्व गुण के प्रभाव में होते हैं, तो हम शांति, ज्ञान, स्थिरता और निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन करते हैं। जैसे बिना किसी दिखावे या अपेक्षा के सिर्फ कर्तव्य समझकर किसी जरूरतमंद को दान देना, ये सात्विक दान है। जब रजस गुण हावी होता है, तो हम में जोश होता है, सक्रियता होती है, महत्वाकांक्षा होती है। हम कर्म तो करते हैं, शायद धर्म कर्म भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे फल की इच्छा होती है, नाम कमाने की इच्छा होती है, दूसरों से आगे निकलने की होड़ होती है। ऐसा धर्म राजसिक कहलाता है। ठीक है। और जब तमस गुण का प्रभाव ज्यादा होता है, तो हम अज्ञान,
आलस्य, मोह, लापरवाही या द्वेष में पड़कर या तो जरूरी कर्तव्य करते ही नहीं, अकर्म, या फिर अधर्म करते हैं, विकर्म। अच्छा। तो आप देखिए, बाहर से देखने पर शायद एक ही कर्म लगे, जैसे दान देना, लेकिन वो किस गुण से प्रेरित होकर किया जा रहा है, इस आधार पर वो सात्विक धर्म भी बन सकता है, राजसिक धर्म भी, और अगर गलत व्यक्ति को गलत समय पर तिरस्कार के भाव से दिया जाए तो तामसिक अधर्म भी बन सकता है। तो अंदर की नीयत, अंदर का गुण बहुत मायने रखता है। और आखिर में जो जीवन का परम लक्ष्य माना गया है, मोक्ष या आत्म साक्षात्कार, धर्म का उससे क्या नाता है? क्या धर्म का पालन करने से मोक्ष मिल जाता है? देखिए, अलग अलग दार्शनिक परंपराएं इस संबंध को थोड़ा अलग अलग ढंग से देखती हैं। जैसा हमने पहले बात की, शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत मानता है कि धर्म जैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन, यज्ञ आदि सीधे मोक्ष नहीं देता, लेकिन वो चित्त शुद्धि के द्वारा मन को ज्ञान ग्रहण करने के योग्य बनाता है, और मोक्ष तो केवल ज्ञान से ही मिलता है। तो धर्म एक अनिवार्य पर अप्रत्यक्ष साधन है। वहीं भक्ति मार्ग में, जैसे विशिष्टाद्वैत या द्वैत वेदांत में, भगवान की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनके प्रति शरणागत होना, यही मुख्य धर्म है, और ये भक्ति ही मोक्ष का सीधा साधन भी है और कई बार साध्य भी। अच्छा। कर्म योग में, जैसा गीता बताती है, फल की इच्छा को त्याग कर ईश्वर को समर्पित होकर अपने स्वधर्म का पालन करना, ये निष्काम कर्म योग ही अपने आप में बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। लेकिन एक बात पर लगभग सभी धाराएं सहमत हैं कि अधर्म के रास्ते पर चलकर कोई भी मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता। अधर्म का त्याग तो मोक्ष मार्ग की पहली और अनिवार्य शर्त है। अधर्म तो सबसे बड़ी बाधा है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो धर्म सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट या पूजा पाठ का तरीका नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक बहुत व्यापक, एक गतिशील सिद्धांत है। अपने आप से, समाज से और इस पूरी सृष्टि के साथ एक संतुलन बनाकर, एक तालमेल बिठाकर जीने का तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक डायनामिक प्रिंसिपल है। ये कोई जड़ स्थिर चीज नहीं है कि एक बार नियम बन गए तो बस आंख बंद करके पालन करते रहो। नहीं, इसमें लगातार जागरूकता की जरूरत है, अपने विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है, और समय और परिस्थिति के अनुसार उसे समझने और ढालने की जरूरत होती है। शायद आज के इस दौर में, ये जो इतनी जटिल दुनिया हो गई है, जहाँ इतने सारे अलग अलग विचार हैं, इतने भटकाव हैं, इतने दबाव हैं, हमारे लिए असली चुनौती, असली चिंतन का विषय यही है कि हम अपने वास्तविक स्वधर्म को कैसे पहचानें। वो कौन सा काम है, वो कौन सी भूमिका है जो वास्तव में हमारी प्रकृति के अनुकूल है, जिसे निभाना हमारे लिए और समाज के लिए हितकर है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर उसे पहचानने के बाद उसे पूरी प्रामाणिकता से, पूरी निष्ठा से कैसे जिएं, वो अंदर की स्पष्टता, वो विवेक कैसे विकसित करें, जिससे हमें हर परिस्थिति में, हर क्षण सही और गलत कर्म का बोध हो सके। ये शायद सबसे बड़ा सवाल है धर्म को समझने और जीने का। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय श्री राम।